बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, 14.1 करने लगे हैं। 14 चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है, तो ये कर लेते हैं और इंशाल्लाह ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस बनी होंगी, मसावातें जो बनी होती हैं बराबर का निशान, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, साइन कॉस टेन उसकी शक्ल में ये इक्वेशनें होनी है। उन इक्वेशनों का सोल्यूशन निकालना है, आंसर निकालना है। और आंसर निकालने का मतलब ये है कि वो जो साइन कॉस टेन होंगे इक्वेशन में, उनके जो एंगल है ना, उस एंगल को हमें फाइंड करना है, जाविये को मालूम करना है। अब वो जो एंगल हमने मालूम करना है ना, उसके लिए आपको ये वही बात कि क्वाड्रेंट्स जो हैं इनका माइंड में होना चाहिए कि ये ज़ाहिर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक तो ये पता हो। फिर बहुत ही अहम बात, ये जो हम फार्मूला लिखते होते थे ए स्टिक, ये वाला फार्मूला जो है आपको याद हो कि इस क्वाड्रेंट में पहले में सब के सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में आए तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन और साइन का जो उल्ट कोसिक होता है वो पॉजिटिव है। यहाँ टेन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये हर सवाल में इसने यूज़ होना है। और दूसरी बात ये कि इनके जो एंगल्स हैं, जाविये हैं, ज़ाहिर है 0 डिग्री से स्टार्ट लेता है और यहाँ जब पहुँचता है तो 90 डिग्री होता है, यानी पाई/2। और यहाँ आएगा तो 180 पाई उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो 270 डिग्री और यहाँ फिर आके 360 यानी कि 2 पाई। अब इसके लिए आपको ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। यहाँ पे हम 2 पाई लिया करेंगे और यहाँ पे हम पाई लिया करेंगे। और जब भी हमें इस पाई से, फॉर एग्जांपल हमारा एंगल होगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने उस एंगल को पाई में से माइनस करा के आंसर देना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आता होगा ना, तो पाई में उसने जमा होना है। ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर सेकंड के अंदर हो तो पाई में से माइनस, थर्ड में एंगल आए तो पाई में वो प्लस होता है। इसी तरह यहाँ पे आए, अगर आप 2 पाई से पीछे हैं यानी चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो फिर आपने उसको 2 पाई में से माइनस करवाना है जब आप पीछे हों, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे थे ना, ठीक है। पाई से पीछे हो तो माइनस, यहाँ पे भी 2 पाई से पीछे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो माइनस, लेकिन थर्ड में जो है वो एंगल ने हमेशा प्लस होना है। और फर्स्ट में कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 2 पाई से आगे है, तो आगे वाले में ऐड ही होता है, 0 में ऐड होना है तो वो तो वही रहेगा। तो इधर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, ये याद रखनी है। ये पीछे ड्रम बज रहे हैं, ये आज जुमेरा आता है तो पीछे थोड़ा सा भंडारा शंडारा हो रहा है, ये म्यूज़िक साथ साथ थोड़ा सा चलता रहेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 14.1 और उसका देखें पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ज़ाहिर है इक्वेशन होगी, उसका सोल्यूशन निकालना है। ये इक्वेशन है हमारे सामने, लेकिन उसके लिए उसने रेंज भी दे दी है एंगल्स की कि जाविया जो है आपका 0 से लेके 2 पाई तक होगा। एक ही चक्कर लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है 2 पाई 360 डिग्री होता है ना, तो एक ही चक्कर के अंदर जितना एंगल हो सकता है। ये नहीं हमने उसे बताना कि उसके अगले चक्कर में कितना होगा, अगले में कितना होगा, वो अगले सवालों में आएगा, वैसे वो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला चूंकि हमारा साइन ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, एक और अहम बात, आपको वो टेबल भी ज़ाहिर है याद होना चाहिए, वो जो साइन के, कॉज के और टैन की मुख्तलिफ एंगल पे वैल्यूज़ थी, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल था, 1/2, साइन 45 1/2 अंडर रूट। वो टेबल आप सामने लिख लें, उसको याद करें क्योंकि वो ज़ाहिर है ज़रूरी है, याद होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होना है। अब देखें, दो चीज़ें हमने यहाँ से बतानी है कि एक तो ये कि साइन हमारा जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, और दूसरी उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू आ रही है 3 का √2। ये आपने टेबल के सहारे से देखना है। टेबल के अंदर ये वैल्यू बनती है 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री होना तो फिर ये आंसर आता है। तो हमें हल्का सा हिंट मिल गया कि हमारा एंगल थीटा या जो एक्स है वो 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, पाई/3। ये आपने एक दफ़ा पास अपने लिख लेना है, ये आंसर नहीं है लेकिन इसको लिख लेना है। और दूसरी अहम बात उसने ये बताई है कि साइन नेगेटिव है। अब नेगेटिव साइन कहाँ हो सकता है वो मैंने आपको ये दोबारा ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइन नेगेटिव जो है ये यहाँ थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि पहले दोनों क्वाड्रेंट के अंदर, पहले दोनों जो रुबा हैं इनके अंदर वो पॉजिटिव है। इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं ना, और इसमें देखें एस लिखा है तो इसमें भी साइन पॉजिटिव है। तो साइन नेगेटिव यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो हमें ये दो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि यहाँ इधर होगा या इधर होगा। तो इसके लिहाज से हमने एंगल देना है। तो आपने ये लिख लेना है कि सिंस साइन इज नेगेटिव इट कैन बी इन द थर्ड और
द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और साथ एंगल भी हमने लिख लिया कि वो 60 डिग्री है, π/3 है। अब क्या करेंगे कि देखें, हम उसको बताएंगे कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो ये जो हमारा एंगल आया था π/3 वो पाई में प्लस करेंगे। अभी मैंने यही कहा था ना कि थर्ड में जाएं तो पाई में आपने ऐड करवाना है। ये इतनी दफ़ा ये चीज़ होनी है कि आपको रट्टा हो जानी है जब आप ये सवाल करेंगे सारे, ठीक है। तो आपने इनको प्लस कराना है। अब चूंकि ये प्लस करना बड़ा इजी है, ये 3 एलसीएम होता है एक किस्म का, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 1s are 3 और ये पाई उसमें ऐड होना है, 3 पाई और 1 पाई 4 पाई 4, तो ये 4 पाई हो गया और ओवर में 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। फोर्थ के लिए मैंने कहा था कि 2 पाई में से एंगल को आप माइनस कराते हैं, 2 पाई माइनस π/3। तो अब जाहिर है इसका भी उसी तरह एलसीएम 3 ने जाके मल्टीप्लाई होना है, 3 2s are 6, तो 6 पाई में से 1 पाई माइनस कर दें तो 5 पाई रह जाएगा और ओवर में 3। तो ऐसे ही हमारा देखें आंसर आ जाता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ज़रा बेसिक्स को आपने जहन में रखना है और बड़े आराम से ये होता जाएगा। और रेपिटिशन है, सवाल चीज़ें वैल्यूज़ रिपीट होनी है बार बार हर सवाल में, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जानी है। सो दूसरा क्वेश्चन देखें, कोसिक थीटा इज इक्वल टू 2। अब जाहिर है कोसिक डायरेक्ट तो हमारे पास टेबल में नहीं वैल्यू होती ना, तो कोसिक जो है वो साइन की शक्ल में होता है, तो साइन में कन्वर्ट कर लें, 1/sin इज इक्वल टू 2 और साइन को सीधा करेंगे तो ये 2 उल्ट जाएगा, ठीक है ना, दोनों ने उल्टना है, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर हमने सोच लेना है कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, तो ये हमारा होता है 30 डिग्री पे, यानी π/6 के ऊपर, ठीक है ना। पाई होता है ना 180 को 6 पे डिवाइड करें यही आता है। तो ये π/6 को हमने माइंड में रख लेना है। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो फिर क्या हुआ कि साइन या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा या दूसरे में होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ए स्टिक, ए में ऑल पॉजिटिव और दूसरे सेकंड में एस, ठीक है ना, तो साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो वो हम लिख लेंगे कि साइन इज पॉजिटिव, इट कैन बी इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। और उसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब एंगल देना है तो वो वही एंगल देना है, उसमें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं करवानी, तो थीटा हमारा वही आएगा π/6। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर देना है तो पाई में से माइनस करवाना है, ये मैंने आपको शुरू में बताया। सेकंड के लिए माइनस कराते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जमा करवाते हैं, ये रट्टा मारना है आपने, इसको याद कर लेना है, ठीक है जी। तो पाई माइनस π/6, तो वही 6 इधर आएगा, 6 पाई उसमें से 1 पाई निकालें तो 5 पाई, तो ये बस आंसर आ गया। देखें वही सारे स्टेप्स थे। थर्ड वन, सीकेंट x इज इक्वल टू -2। अगेन सीकेंट जो है वो कॉज का उल्ट होता है, तो कॉज सीधा करें और ये जो वैल्यू है उसे उल्टा दें, 1/2 हो जाएगा और नेगेटिव भी है। फिर दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है कि चूंकि उसकी वैल्यू 1/2 है तो cos 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री के ऊपर, तो एंगल जो है वो 60 डिग्री हमें मिल जाएगा, यानी कि π/3। और दूसरी बात कि cos नेगेटिव है। अब नेगेटिव cos कहाँ हो सकता है, सेकंड में और थर्ड में। दोबारा अगर आप देखें ये चीज़ इज टिक, ठीक है ना, उसको याद रख लें। cos की बात हो रही है नेगेटिव, तो नेगेटिव देखें इधर और इधर, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव, तो चौथे वाले में और पहले वाले में कॉज पॉजिटिव है, तो फिर दूसरा और तीसरा ही रह गया, तो इन दोनों में जो नेगेटिव होगा। तो हर दफ़ा ज़ुबानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्का सा बना के तो देख लिया करें कि कहाँ पे वो वैल्यू उसकी लाई कर रही है एंगल की, ठीक है। तो ऐसे करके तो अब ये हमने पता चल गया कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो अब आप उसके आंसर्स दे सकते हैं बड़े आराम से। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस कराते हैं, पाई में से माइनस दिस वन, तो पाई में से माइनस कराएंगे, ये आ गया वही एलसीएम 3 पाई में से 1 पाई माइनस, वही काम है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्लस होता है, वही चीज़ पाई माइनस π/3 है, अब क्या है पाई प्लस π/3 है, तो जाहिर है उसमें प्लस कर लेंगे, 3 इधर से आना है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 π/3 हो जाएगा, तो ये आंसर भी हो गया। नंबर 4 को देखें, कॉट थीटा। अब अगेन कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, तो ठीक है, तो उसकी जगह टैन लिख के तो टैन को सीधा कर लें, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 3√। अब टैन का भी वो जो टेबल है वो जहन में लाएं, तो 1/3 हो तो 30 डिग्री पे टैन होता है, ठीक है, और 3 हो तो वो 60 डिग्री पे होता है, तो वो आपने लिख लेना है कि वही हमारा वो 60 डिग्री पे है, यानी वही π/3 है। और टैन पॉजिटिव आ रहा है, तो टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले वाले में और थर्ड वाले में। वो बना के दोबारा ऐसे करके देखें, ए स्टिक, ठीक है, इधर में और इधर में पॉजिटिव है,
सही है ना। तो पहला और तीसरा वो आपने लिख लिया जी, फर्स्ट और थर्ड है, और बड़े आराम से उसका आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट के लिए वही एंगल, कोई उसमें प्लस माइनस नहीं करना जैसे पहले बताया, और थर्ड के लिए प्लस करवाते हैं पाई में, पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये फिर वही आना है 4 पाई बाई 3, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये थोड़े से बड़े सवाल हैं और यहाँ उसने कोई लिमिट भी नहीं दी कि जो एंगल हैं आपके वो 0 से 2 पाई तक नहीं है, खुली लिमिट्स हैं। तो इसका मतलब आपने उसको हायर वैल्यूज़ में भी लेके जाना है कि एंगल अगर ऐसे घूम के, क्योंकि एक दफ़ा घूमे तो 2 पाई तक आता है ना, तो दूसरी दफ़ा घूमे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तो उसका आंसर भी साथ शामिल करना होता है। वैसे बुक में जो पीछे आंसर हैं वहाँ पे वो चीज़ें उसने ऐड नहीं करवाई, लेकिन वैसे करनी चाहिए। तो बहरहाल आप ना करेंगे तो वो फिर भी ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे फ़र्क पड़ना है। तरीका वही है सारा, जैसे पिछले पार्ट हमने सवाल नंबर 1 किया है ना, होना वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सो देखें, ये है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। पहले तो ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ख़त्म करवाएं तो जाहिर है वो अंडर रूट से ख़त्म होता है, तो इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो उधर से तो स्क्वायर कट गया और यहाँ 3 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो आंसर जो है वो 2 आ जाएंगे, एक प्लस वाला 1/3 अंडर रूट और एक माइनस वाला। तो आप समझें कि एक सवाल के 2 सवाल बन गए, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसका पूरा आंसर देना है, वो एक दफ़ा हमने इसका पूरा आंसर देना है। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ tan क्या है, पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड के अंदर होता है, ठीक है। और 1/3 अंडर रूट ये तो 30 डिग्री है, यानी कि π/6 है, तो वो आपने ज़हन में रख लेना है। अब फर्स्ट का अलहदा बना दें, थर्ड का आप क्वाड्रेंट का अलहदा बना दें। फर्स्ट के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं करना, π/6 लगा लें। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ आंसर में फ़र्क आता है। वैसे लॉजिकली यहाँ पे इसके साथ जो है वो क्या उसको कहते हैं 2n पाई साथ आना चाहिए, लेकिन बुक में उसने पीछे नहीं दिया, तो फिलहाल आप छोड़ दें, ना दें, वैसे ही जैसे हम पिछले सवाल कर रहे हैं आप भी इसको वैसे ही रख दें, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है आपने पाई में उसमें ऐड करवाना है, पाई प्लस π/6, ठीक है। तो थर्ड के लिए ऐड कराएं तो 6 पाई और एक ये 7 पाई हो जाएगा, 7 π/6। तो ये फ़िलहाल ना लिखें, ठीक है, क्योंकि ये बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ, वरना वैसे आना चाहिए इसको तो, लेकिन चूंकि बुक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है पेपर जब चेक होते हैं वहाँ पे भी इशू आता है, जो हमारा पेपर चेकर है उसने तो यही देखना है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए आप फिर ना लिखें, जैसे बुक का आंसर है आप भी उसको वैसे ही रखें। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर वो चीज़ उसने बुक वाले ने अप्लाई की हुई है, तो उसके बाद फिर आप लिख लें उसको। दूसरा पार्ट उसका ज़ाहिर है वो माइनस वाला था, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि माइनस का वो जो बनेगा तो tan नेगेटिव कहाँ होगा, फिर सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में, ठीक है। अगेन अगर हल्का सा मैं बता दूं, अगर याद हो गया तो फिर ठीक है। ए स्टिक हमारा चूंकि नेगेटिव है तो tan देखें नेगेटिव कहाँ हो सकता है, इन दोनों की जगह पे, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है, तो सेकंड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में tan हमारा ये नेगेटिव आता है। अब सेकंड और फोर्थ के हिसाब से आंसर दे देना है। सो वो देखें, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस करवाते हैं, माइनस करा के आंसर दे दें, इसको आप छोड़ दें। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी जाहिर है 2 पाई में से माइनस करवाना है, ठीक है ना, वहाँ पाई में से माइनस कराते हैं। सो 2 पाई में से माइनस कराएं तो ये 6 2 बार 12, 12 में से एक करें तो 11 π/6 आ जाएगा, तो इसको छोड़ दें, ये वाला आंसर दे दें। सही हो गया। आगे चलें जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब अगेन स्क्वायर है, पहले तो आप अंडर रूट लें, अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस लिखेंगे 2/3 अंडर रूट, ठीक है ना, क्योंकि 4 का तो अंडर रूट 2 हो जाता है, 3 का नहीं होता, तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दें और प्लस माइनस में लिखें क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं। और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, कोसेक की जगह साइन लिखें और रकम को उल्टा दें, 3 अंडर रूट ऊपर और 2 नीचे, तो आपके पास ये बन गई। और यहाँ से भी 2 सवाल बना लें, क्योंकि एक दफ़ा पॉजिटिव वाला और एक दफ़ा नेगेटिव वाला, तो पहले आप पॉजिटिव वाले को हल कर लें। साइन पॉजिटिव होता है पहले में और दूसरे में, पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, और चूंकि 3 अंडर रूट 2/2 है तो ये 60 डिग्री पे होता है, साइन के 60 डिग्री पे, टेबल को देखें, और वो π/3 होता है, तो π/3 हमें मिल गया। साथ हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना है और सेकंड क्वाड्रेंट होना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वही π/3 वैसे का वैसे ही लिख दें, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वही पाई में से वो माइनस। अब देखें ना, ये काम हर दफ़ा हो रहा है, तो अब 2-4 सवाल करें, वैसे ही बंदे को याद हो जाता है कि कैसे करना है।
ठीक है, सेकंड में पाई में से माइनस, तो ये 2π/3 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है माइनस वाला, उसे हल कर लेते हैं। एंगल तो वही रहना है क्योंकि वैल्यू तो वही है 3√/2, 60 डिग्री रहना है π/3, ठीक है ना। लेकिन साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव अब होता है थर्ड में और फोर्थ में, क्योंकि पहले दूसरे में वो पॉजिटिव है। तो थर्ड का आप थर्ड के हिसाब से क्या करते हैं, पाई में उसको ऐड करवाते हैं। फोर्थ के लिए 2π में से माइनस होता है, तो वो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और बड़ी अहम बात कि जब आपने आंसर देना है ना, तो वो आंसर आपने इस तरह से देना है सोल्यूशन सेट, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं। अब जो आंसर्स आए हैं वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं, क्योंकि आपने सवाल के 4 पार्ट्स बने हैं। एक आपके ये π/3 आया है, एक ये 2π/3 आया, सबको इकट्ठा कर लेना। ऐसे लिख लें, π/3 यूनियन लिख लें, बीच में इनको यूनाइट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। π/3 है, दूसरा था 2π/3। मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने इस तरह से आंसर नहीं लिखा। ठीक है, फिर एक ये भी 2π/3, वो तो वही आ गया। और चौथा जो है हम आपके पास आ रहा है 5π/3। तो ऐसे करके बीच में यूनियन लगा लें, तो आप इस तरह से आंसर सारा इकट्ठा जो है उसका दे सकते हैं, जितने भी आंसर आए हैं। ना भी इस तरह लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आपने वो थीटा के डिफरेंट एंगल्स निकाल दिए हैं तो उसको पता है कि ये आंसर्स हैं। ठीक है, नंबर नहीं कटते। ओके, आइए आगे चलें जी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। एग्जैक्ट वैसे ही होना है, पहले स्क्वायर ख़त्म करवाएं अंडर रूट लगा के, प्लस माइनस भी साथ लिख लें। फिर सीकेंट है तो उसको उल्टाएं, कॉज बना दें, 3√/2 हो गया। एक दफ़ा पॉजिटिव वाले के लिए सारा सवाल हल करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव है तो कॉज पॉजिटिव होगा पहले और चौथे क्वाड्रेंट के लिए, और 3√2/2 ये बनता है 30 डिग्री, π/6। तो ये हम उसको देखें करके दे देंगे। π/6 पहले क्वाड्रेंट में है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आ जाएगा आंसर। और फिर जो है अगला कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 2π में से उसको माइनस, तो वो 11/6π आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हमारा आंसर आ गया इसका। और जब आप उसको नेगेटिव के लिए जाएंगे तो कॉज नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर वही बात कि पाई में से π/6 को माइनस कराएं और यहाँ उसको प्लस करवाएं, क्योंकि थर्ड में प्लस सेकंड में माइनस, ये रट्टा मार लें, याद कर लें। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ऐसे भी गलत नहीं होगा और ऐसे भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि जो बुक के पीछे आंसर है ना, उसी को आप फॉलो करें, अपने आप को सिक्योर रखें, नंबर कटने के चांस को ख़त्म करवाएं। ठीक है जी, तो ऐसे आप आंसर लिख दें। 4 वाला है जी, उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा है, 1/3 है, स्क्वायर ख़त्म कराया, अंडर रूट लगाया, वही प्लस माइनस, उसको उल्टाएं, टैन बनाएं, और ये 3√, अकेला हो जाएगा क्योंकि 1 है तो उल्ट के वो 3√। और उसी तरह एक दफ़ा प्लस वाला, एक दफ़ा माइनस वाला, वैसे ही है। ठीक है, टैन ये बनता है π/3 पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, और चूंकि पॉजिटिव है तो टैन पॉजिटिव पहले और तीसरे में होता है, तो पहले का आंसर दे दिया, तीसरे में उसको पाई में प्लस करवाना है, तो ये वाला आंसर मिल गया, और यहाँ से ये वाला मिल गया। इनको छोड़ दें, ना करें। ठीक है गया। और फिर जब आप नेगेटिव के लिए करेंगे तो टैन नेगेटिव होता है सेकंड में और 4 वाले में। ठीक है, वो हर दफ़ा बना लिया करें जब तक आपके ज़हन में पक्का ना हो जाए। पक्का हो जाए तो ज़ुबानी कर लिया करें, वरना वो 2 ऐसे लाइनें खींची और लिख लिया एस टिक ऐसे करके। ठीक है, ज़रा गलती नहीं होती इस तरह से। दोबारा सेकंड और फोर्थ के लिए उसी तरह, सेकंड के लिए माइनस और 4 के लिए बी माइनस। ठीक है, सेकंड और 4 में माइनस होता है, सिर्फ थर्ड में प्लस होती है चीज़। तो ये दोनों आंसर्स आपके आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला, और इन चारों को आप इकट्ठा कर दें, आंसर दे दें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वैसे ही करना है, लेकिन अब क्या है, इक्वेशन बड़ी से बड़ी होती जा रही है। पिछले वाले सवालों में वो स्क्वायर आ गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बाकायदा पूरी इक्वेशन है, तो जैसे एक इक्वेशन को हल करते हैं उसी तरह से हल करेंगे। अब देखें, ये टैन की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। टैन का देखें स्क्वायर है, फिर टैन अकेला है, और फिर टैन के बगैर वाली इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात होती थी वो इसी शक्ल में होती थी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा सकते हैं। वो उस इक्वेशन में x होता था, x का स्क्वायर और फिर x, तो हम x का आंसर निकालते थे। तो यहाँ चूंकि टैन है तो टैन का आंसर निकलेगा, लेकिन फार्मूला तो वही लगना है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे b क्या है, ये वाली रकम। ठीक है, वो दरमियान वाली रकम b होती है, और a हमारी ये वाली रकम है, और ये c वाली ये वाली रकम है। वो वैल्यूज़ लगाएं आप।
ये हम ज़ाहिर है 9-10 में बड़ी दफ़ा ये काम किया हुआ है, ठीक है। वो वैल्यूज़ लगा ली, इसे अब हल कर लेते हैं। तो ये अमाउंट ऐसे ही इस चीज़ का स्क्वायर होना है, 2 का स्क्वायर 4, इसका ज़ाहिर है अंडर रूट कट जाना स्क्वायर से तो 3 आ जाएगा, 4 3s are 12 और 4 3s are ये भी 12 होता है। तो 12 में से 12 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, अंडर रूट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो हाल ही ये दोनों रह जाएंगी चीज़ें। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये ओवर ये दोनों आ गई, इनको कटवाएं, 2 3s are 6 हो जाएगा, नीचे भी 3 आ गया। अब यहाँ एक अच्छी मज़े की बात होती है कि ये जो अंडर रूट होता है ना, ये किसी चीज़ का हाफ होता है, आधा। नीचे देखे 3, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, लेकिन नीचे वाला 3 पे अंडर रूट नहीं है, मतलब ये पूरी चीज़ है, ऊपर आधी चीज़ है। तो जो नीचे पूरी चीज़ है ना, उसको आप 2 दफ़ा आधी आधी लिख सकते हैं, क्योंकि आधी और आधी पूरी होती है, और ऊपर जो है वो उसको लिखें। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक 3 का अंडर रूट कट जाएगा और नीचे रह जाएगा 3 का अंडर रूट, -1/3 अंडर रूट। तो ये आपका बन जाएगा आंसर कि tan थीटा जो है वो इसके इक्वल है। अब इससे अगला काम तो हम वो पिछले सवालों में कर रहे हैं, ठीक है, कि जी एक तो नेगेटिव साइन देख लें, नेगेटिव आ गया है तो tan हमारा सेकंड और फोर्थ में होना है, और वैल्यू है 1/3 अंडर रूट, तो ये 30 डिग्री वाला है, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई। अब हमने सेकंड और फोर्थ का उसे दिखा देना आंसर। तो ये देखें सेकंड और फोर्थ का आंसर, सेकंड के लिए पाई में से माइनस, 4 के लिए भी 2 पाई में से माइनस, ठीक है ना। तो फिर वो दोनों दफ़ा माइनस करेंगे तो एक दफ़ा ये अमाउंट आ गई और एक दफ़ा ये अमाउंट आ गई, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। इसी तरह 4 पे आ जाए। 4 में भी ज़ाहिर आपके सामने है, इक्वेशन बनी हुई है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट, लेकिन अब देखें इक्वेशन में एक चीज़ नहीं है, सीकेंट भी है tan भी है। जो पिछला सवाल किया था 3 वाला, उसमें सिर्फ tan था, तो जब सिर्फ tan था तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हल कर लिया। तो यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि एक ही चीज़ हो। तो सीकेंट तो है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का फार्मूला हम लिख सकते हैं, वो फार्मूला था 1 + tan इज इक्वल टू सीकेंट, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हमारे पास tan है तो 1 को ले जाएं उधर, तो सीकेंट -1, तो tan की जगह सीकेंट -1 आप लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, वो हम लिख लेंगे उसकी जगह पे। अब देखें इक्वेशन में सिर्फ सीकेंट है, तो आप इसको सीधा कर लें, सीकेंट स्क्वायर को पहले लिखें, इस वाले को इधर लिखें, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्क्वायर के बगैर कांस्टेंट। इस पे आप फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यूज लगाएंगे तो 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट 3, प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस करेंगे 3 और 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड 2, और माइनस कराएंगे तो फिर वो -1। अब 2 वैल्यूज़ हैं सीकेंड की, तो इसका मतलब आपके 2 सवाल बन गए आगे से, सीकेंड इज इक्वल टू 2 करके और एक सीकेंड इज इक्वल टू -1 करके। लेकिन जाहिर है सीकेंड का तो हमारे पास एंगल्स नहीं होते, हमारे पास तो सीकेंड का जो काज है उसके होंगे। तो सीकेंड 2 था तो काज होगा 1/2, तो 1/2 को लेके पहले हल करें। एक तो ये कि वो पॉजिटिव है, दूसरा 1/2 है, 1/2 इसका आंसर आता है 60 डिग्री के ऊपर, और 60 डिग्री होता है π/3। एक तो ये हमने डिसाइड कर लिया, दूसरा वो पॉजिटिव है, तो कॉज पॉजिटिव कहाँ होगा, पहले में और चौथे वाले में, तो वो आप लिख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल आया है वही आंसर होना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वो क्या करते हैं 2π में से माइनस करवाते हैं, ठीक हो गया जी। तो फिर वो ये वाला बन जाएगा, तो ये दोनों आंसर्स इसके आ गए। दूसरी वैल्यू जो थी वो -1 थी, तो -1 को उल्टाएं, सीधा उल्टा सीधा करें, उसने वही रहना होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, और यहाँ से cos को उठा के उधर ले जाएं, cos इनवर्स -1, ठीक है। तो अब cos इनवर्स -1 आप ये कैलकुलेटर में चेक कर लें कि जी -1 आंसर कब आता है, या वही बात cos इनवर्स शिफ्ट दबा के वो करके देखें तो वो 180 डिग्री देगा आपको, वो पाई आ जाएगा। तो यही पाई इसका आंसर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 केस नहीं बनने, सही है, क्योंकि वो अंदर वाला एंगल नहीं आ रहा, ये वो एंगल आ रहा है जो लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। वो जो हम ये लाइन बनाते हैं, ये देखें मैंने बनाया भी वैसा आज समझाने के लिए कि समझा, वो वीडियो बनाते बनाते ये समझाऊंगा कि ऐसे लाइनें हैं ना, तो पाई, ये पाई बनता है ना, ठीक है, ये चीज़ पाई वाली है 0 डिग्री से, और ये इधर पाई वाली है, तो ज़ाहिर लाइन के ऊपर आ रहा है ना, तो फिर हमें वो क्वाड्रेंट दिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे, 2 केसेस नहीं बनाने यहाँ पे। तो ये 3 आंसर्स आ गए, ठीक है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक यहाँ से ये पाई वाला आंसर। तो इन तीनों का आंसर कहेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5,
वैसे ही करना है। साइन है और कॉज का स्केयर है। कॉज स्केयर का फार्मूला आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर, बड़ा मशहूर फार्मूला है, पहला फार्मूला, ठीक है। इसकी जगह ये लिख दिया, इसको सीधा करें, माइनस साइन स्केयर को शुरू में लिखें, इसको दरमियान में लिख लें, और एक जो है ये तो कट गए हैं, मैं कहा 2 हो रहे थे, जमा का 1 है माइनस का 1 है, ये तो कट गए, आसानी होगी, फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ ये 2 रकमें। तो इनमें से देखें साइन कामन आप ले सकते हैं, साइन कामन ले लें, पीछे रह गया माइनस साइन थीटा ये, और यहाँ से साइन चला गया है तो 2 रह गया। अब देखें वो जो हम आइदर आर करते हैं कि या ये 0 है या ये अंदर वाली चीज़ 0 है, तो इसको अलहदा से 0 के इक्वल और ये वाली रकम को अलहदा से 0 के इक्वल, और फिर वही बात कि यहाँ से हमें 2 आंसर्स मिलेंगे, 2 सवाल बन जाएंगे। ये तो है सीधा सीधा ही है ना, साइन थीटा 0 है तो साइन किस एंगल पे 0 होता है, वो 0 पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो 0 आ जाएगा, और अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो वही बात कि वो घूमते हुए कितना बनाएगा, तो वो n पाई बनाता है। ये आप पीछे चेक कर लीजिएगा कि हाल ही 0 है या ये वाला है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वरना होना वैसे ये चाहिए, लेकिन अगर हाल ही ये भी दे दो तो ये भी मसला कोई नहीं है, ओके है। बुक वालों ने जाहिर है कहीं कुछ और किया होता है, ओके। और जो दूसरी चीज़ है माइनस साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। +2 है ना, उधर जाके -2 हो जाएगा, 2 माइनसेस कट जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये जो आंसर है ना, ये एक गलत आंसर है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि चाहे साइन हो चाहे कॉज हो, इन दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं, आंसर्स होते हैं, वो +1 और -1 के दरमियान होते हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं होते। तो ये तो 2 है, तो ये हमारा वैसे ही पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये याद रखना है तो रख लें, वरना यही बस लिख दें भाई नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो 1 से छोटा होना चाहिए, वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो या इस तरह। तो ये तो 2 आ गया, तो इसका तो हम आंसर ही नहीं दे सकते। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे ही हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, और ये तो तकरीबन वही चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। तो यहीं पे चूँकि 2 रकमें हैं तो इन्हीं में से साइन कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, एक साइन थीटा रह गया, साथ 2 रह गया, ये चला गया तो वहाँ 1 रह गया। आइदर आर करें, या ये 0 या ये 0, यहाँ से भी साइन थीटा 0 है तो थीटा ने 0 ही आना है, ठीक है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो इसलिए 0 डिग्री ही आएगा, या ये आएगा आंसर या ये आएगा, वो पीछे आप चेक कर लें। और दूसरा ये जो है हमारा, इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे। -1 है, उधर जाके +1, और फिर ये 2 ने जाके डिवाइड होना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2। अब ये प्रॉपर हमारे पास एक चीज़ बन गई है कि साइन के किस एंगल पे 1/2 वैल्यू आती है, वो 30 डिग्री पे आती है, पहली वैल्यू है ये टेबल के अंदर, तो ये π/6 होता है। अब π/6 है, और दूसरी बात साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट के लिए कुछ नहीं करते, वही हमारा π/6 आंसर होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जैसे मैंने कहा था, पाई में से आपने उसको माइनस कराना है, तो फिर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये 3 आंसर आ गए, एक वो 0 डिग्री वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी फैक्टराइजेशन में ज़रा ध्यान रखना है, वरना सवाल मुश्किल ये भी नहीं है। 3 cos स्क्वायर थीटा है, -2 √3 है, और साइन और cos दोनों हैं, और फिर आगे साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर है इधर, इधर cos स्क्वायर है, और इधर दोनों हैं। फैक्टर्स बन सकते हैं इनके, लेकिन आपने ध्यान से बनाने हैं। क्या बनाना है फैक्टर? 3 3 9, 9 होना चाहिए। ऐसी 2 चीज़ें इसकी बनाएं कि ज़रब दें तो 9 आए। देखें ट्रिक क्या यूज़ कर रहे हैं, ये 2/3 है ना, तो आपने 3/3 लिखना है, और साथ इधर 1/3 लिखना है। अब देखें ना, -3 में से +1 आप करेंगे तो -2 ही आएगा ना, तो ये पार्ट तो सही हो गया। और दूसरा, इसको इससे ज़रब दिलाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो यही चीज़ आती है, क्योंकि देखें 3 का अंडर रूट काट के खाली 3 रह जाएगा, और इस 3 से उसने मल्टीप्लाई हो जाना है, वो 9 आ जाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका फैक्टर कैसे बन रहा है। -2 है तो -3 यहाँ लिख लें, यहाँ +1 लिख लें। अब इनके कॉमन लें, देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है। 3 आ रहा है ना दोनों में, 3 लिखें, cos भी आ रहा है दोनों में, cos लिख लें। तो एक cos रह गया, माइनस ये 3 का अंडर रूट रह गया, साथ साइन रह गया। यहाँ आए तो फिर वही बात कि ये 3 पूरा है, समझ लें कि ये 2 दफ़ा अंडर रूट पड़े हुए हैं यहाँ पे 3 के, इधर 1 है 3 का अंडर रूट, तो एक 3 का अंडर रूट आप निकाल सकते हैं बाहर, और साइन 1 वो भी निकाल दें,
ठीक है, तो ये कॉज रह गया, यहाँ से एक अंडर रूट रह गया, एक बाहर चला गया ना, क्योंकि एक पूरा जो है वो 2 अंडर रूट्स होते हैं, और साइन स्क्वायर है तो एक साइन चला गया, तो ये साइन रह गया। तो ऐसे कॉमन ले लेंगे। अब देखें वही बात, अंदर वाली चीज़ें ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब आप सवाल ठीक कर रहे हैं। इन दोनों को कॉमन ले लें, साथ ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन गए। इन दोनों फैक्टर्स को आइदर और कर लें, या ये लैदा 0 या ये लैदा 0। पहले इस वाले को पकड़ लें, इस वाले को 0 के इक्वल रखें। अब यहाँ देखें, अभी डायरेक्ट हमें आंसर नहीं मिल रहा है एंगल का, तो इसलिए थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये नेगेटिव है, इसको उठा के उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉज को इधर ले आए साइन के नीचे, ताकि साइन ओवर कॉज tan बन सके, और 3 को ले जाएं उधर, उधर जाके उसने ओवर में हो जाना है। तो tan इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। तो ये हमें फिर वैल्यू मिल गई। अब आगे से काम आसान है। tan पॉजिटिव है तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 1/3 अंडर रूट है तो वो 30 डिग्री π/6। तो π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई के अंदर π/6 को प्लस करा लें, तो वो 7 π/6 हो जाएगा। इधर से ये π/6 है, तो ये आंसर आ गया इसका। दूसरा पार्ट जो है उसको भी अलहदा से 0 के इक्वल रखें, उसी तरह से साइन वाला पार्ट अलहदा कर दें, कॉज वाला अलहदा कर दें, ठीक है। और साइन के नीचे कॉस को लेके आए, कॉस को उठा के इधर ले आए, 3 अंडर रूट इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। साइन ओवर कॉज ने tan हो जाना है, और ये जाहिर है ऊपर 3 के अंडर रूट 2 है ना, तो एक कटेगा, एक रह जाएगा, तो tan थीटा -3 अंडर रूट। तो एक तो वही बात है कि tan नेगेटिव आ रहा है, तो फिर सेकंड और फोर्थ में उसने होना है, और 3 का अंडर रूट 60 डिग्री पे होता है, π/3 पे होता है, टेबल आना चाहिए हमें। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस, फोर्थ के लिए 2π में से माइनस, ठीक है। तो फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। तो आप साइन स्क्वायर है तो उसका फार्मूला लिख लें, 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करें, 4 1s are 4, 4 cos थीटा, साथ ये है साथ ये है। अब इसको सीधा कर लें, 4 cos स्क्वायर को लैदा, 8 cos थीटा लैदा, और ये जो 4 और 1 5 बन रहा है उसको आप लैदा कर दें। नॉर्मली वही बात है कि जो शुरू वाला है वो नेगेटिव नहीं होता, आप सबको साइन चेंज करवा दें, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब ये तरतीब बन गई है। अगर तो इसके फैक्टर बन सकते हैं बना लें, नहीं तो फार्मूला लगा लें, दोनों काम हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है। 4 5s are 20, बड़े आराम से फैक्टर बनेंगे। 20 बनाना है तो 8 है तो 10 और 2 ले लें, 10 में से 2 निकाल लें तो 8 ही बनता है, ठीक है। 10 पॉजिटिव रखें, इसको नेगेटिव रख लें, तो पार्ट बन जाएंगे। अब आप कॉमन ले लें, 4 और 10 है तो 2 कॉमन लिया, कॉज स्क्वायर है, कॉज है, एक कॉज भी निकल आएगा, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 2s are, तो 2 भी आना है अंदर, साथ कॉज आना है, 2 5s are 10, कॉज तो जा चुका है। इन दोनों में नेगेटिव है, -1 ज़रूर कॉमन लें, तो बाकी रह जाएगा ये 2 cos थीटा और +5, और अगेन ये दोनों बीच वाली सेम है, वो लिख दें, और 2 cos थीटा -1 उसको लिख दें। अकेली अकेली को 0 के इक्वल रखें, पहले इसको 0 के इक्वल रखें, यहाँ से देखें क्या बनता है, +5 ले जाएं उधर, माइनस का हो गया, 2 ने जाके डिवाइड करवाना है, -5/2। अगेन जब 5 को 2 पे तकसीम कराएंगे तो आंसर आएगा 2.5। अगेन ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ गई है, तो ज़ाहिर है फिर ये पॉसिबल नहीं रहा, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता। जो दूसरा पार्ट है वो हम उसको करके दे देते हैं, 2 cos थीटा -1 = 0, उसी तरह -1 उधर गया, +1, 2 ने जाके उससे डिवाइड कराना है, इधर मल्टीप्लाई है, तो 1/2 आ गया। तो ये तो बड़ा फेमस हमारा नंबर है 1/2, तो ये 60 डिग्री पे, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे ये होता है, लेकिन कॉज की 60 की डिग्री पे ये होता है, टेबल हमें याद करना है। तो 60 डिग्री जो है वो π/3 हो गया। और दूसरी बात कि वो पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव पहले में और 4 वाले में, वो आप लिख लें, पहले वाले का वही π/3, ये आ गया हमारा आंसर, और दूसरे वाले का 2π में से माइनस, क्योंकि ज़ाहिर है चौथा क्वाड्रेंट है ना, तो 2π में से माइनस कराएं तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं ना, 3 2s are 6, 6π में से 1π माइनस, इस तरह से हल कर लेंगे, इसको छोड़ दें। 8वें तक, 8वां हो गया है। अब 9th में आगे उसने जो है वो जनरल एक उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें,
3√10x सीकेंट x 1 है। फिर वही सिनेरियो है कि हमारे पास tan भी है और सीकेंट भी है, तो एक जैसी चीज़ होनी चाहिए। अब फार्मूला लगाने में इशू है हमें, क्योंकि फार्मूला तो लगेगा जब कोई स्केयर वगैरह हो, ऐसे डायरेक्ट कैसे लगाएं। तो हमें स्केयर की तरफ जाना है। उसके लिए हम ये करते हैं कि ये दोनों नेगेटिव है ना, इनको उधर ले आएँ ताकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं। जब इधर आए हैं तो दोनों तरफ स्केयर ले लें, क्योंकि स्केयर होना है तो फार्मूला लगना है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लें। अब 3 का अंडर रूट कट जाएगा, वो 3 हाली आ जाएगा, tan का स्केयर हो गया। यहाँ दो चीज़ों का स्केयर है, a प्लस बी का स्केयर, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हमने लिखा है। अब यहाँ हम ये करेंगे कि tan की जगह सीकेंट स्केयर x -1 लिख लेंगे, जैसे पिछले एक सवाल में भी हमने ऐसे लिखा था, क्योंकि 1 प्लस tan होता है ना सीकेंट, तो 1 को उधर ले जाए तो tan इज इक्वल टू सीकेंट -1, तो tan की जगह सीकेंट -1 लगाएंगे अगले स्टेप में। सो देखें, tan की जगह आ गया सीकेंट स्क्वायर x -1, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। 3 से ज़रब दिला दे, वो ये आ गया, फिर वो अगला वैसे स्टेप बनाया। अब सारी चीज़ें एक तरफ, इन तीनों को उठाएं, इधर ले आएं, तीनों पॉजिटिव हैं, इधर आके नेगेटिव हो गई। अब आप देखें, ये है हमारा 3 है ना, 3 सीकेंट स्क्वायर x, और उसमें से ये एक माइनस हो जाना है, तो 3 में से एक निकाल दें, 2 रह जाएंगे। साथ ये वाला है माइनस हो गया हुआ है, -3, और ये -1, उसने -4 हो जाना है। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। अभी भी आप इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, वो 2 कॉमन निकाल के उसे ख़त्म करवा दें, उधर 0 की तरफ भेज दें ख़त्म होने के लिए। तो सीकेंट स्क्वायर रह गया, ये 2 चला गया, सीकेंट रह गया, और इसका हाल ही 2 रह गया, क्योंकि तीनों में से 2 कॉमन लिया। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 2 बनाना है तो 2 1s और 2 ही होता है, तो माइनस का 2 लिखें, प्लस का 1 लिख लें, -2 + 1 ज़ाहिर है यही चीज़ आ जाती है। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन सीकेंट x, एक सीकेंट रह गया, साथ 2 रह गया, +1, कुछ भी कॉमन ना हो तो +1 कॉमन, और ये दोनों वैसे ही सेम हो रही हैं चीज़ें, सवाल ठीक हो रहा है। इन दोनों को इधर रखें, सीकेंट x +1 को आगे रखें। अब 2 सवाल बन जाएंगे यहाँ से, एक दफ़ा ये लैदा 0, एक दफ़ा ये लैदा 0, इसको लिखें, -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, लेकिन ये सीकेंट है, कॉज नहीं है, तो इसको उल्टाएंगे तो कॉज बनेगा, तो कॉज आ गया 1/2। अब ये फिर हम यहाँ से हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे कि कॉज जो है एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा होता है फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, और ये 1/2 है, तो वो π/3 यानी कि 60 डिग्री, 60 का एंगल जो है वो बनता है, ठीक है, कॉज पॉजिटिव है। तो ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें यहाँ पे ये है कि जो मैं पीछे कह रहा था कि आंसर जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ये आया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट π/3, लेकिन होता ये है कि अब ये ज़रा थोड़ा सा ये देख लें कि एंगल ये आ रहा है ना π/3, ठीक है, तो वो एक है, ऐसे रेंज कोई नहीं है एंगल की। अब यही एंगल दोबारा एक दफ़ा फिर पूरा चक्कर लगा के भी तो दोबारा यहाँ आ सकता है, एक चक्कर लगा के, फिर 2 चक्कर लगा के भी यहाँ, 3, जितने मर्जी चक्कर लगा के जब भी उसने यहाँ पहुँचना है तो जाविया वही बनना है, एंगल वही बनना है। तो फिर उसके लिए हम एक जनरल फॉर्म देते हैं 2n, या ये कह लें n को रखें ना लदा 2π क्या होता है, पूरा एक चक्कर, तो पूरा एक चक्कर और n टाइम्स, यानी इसको ऐसे हम लिख रहे होते हैं 2π और उसके साथ यहाँ शुरू में n, कि वो जो 2π यानी कि एक चक्कर जो है n टाइम्स हो सकता है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो ये 2nπ या 2πn, ये चीज़ हम फिर साथ फार्मूले के लिखते हैं कि भाई वो हर इतने दफ़ा में चक्कर में ये आंसर आना चाहिए। ये कब आता है, जब इक्वेशन देता है, जैसे ये सवाल उसने दिया है तो उसके साथ कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि एंगल इतना है। शुरू वाले सवाल में उसने मेंशन किया था कि एंगल 0 से लेके 2π के बीच में है, इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया, तो इसलिए फिर हमें ये चीज़ साथ लिखनी है। और इसका टोटका, ये तो है मैं तफसील बता रहा हूँ ना, याद पल्ले पड़ जाए तो ठीक है, वरना आप सिंपल ये करें कि जब साइन और कॉज होगा तो आपने 2nπ लिखना है साथ, जब tan होगा ना तो आपने सिर्फ nπ लिखना है, ये इसका टोटका है, ठीक है। साइन और कॉज के लिए 2nπ और tan के लिए nπ इसलिए कि tan का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है कि उसने कितनी बार अपनी चीज़ें रिपीट करनी होती हैं। सो बहरहाल ऐसे आपने अब इन आंसर्स में लिखते जाना है साथ साथ, 2nπ बस लिख देना, बस बाकी काम तो वही है सारा।
अब इसका जो दूसरा पार्ट था सीकेंट एक्स प्लस 1, उसको आप लिखें लहदा से 0 के इक्वल, प्लस 1 उधर गया -1, और फिर वही बात कि सीकेंट और कॉज उसको उल्टाएं, 1 का उल्टाना तो 1 नहीं रहता है ना, और फिर कॉज उधर ले जाएं, कॉज इनवर्स 1 वो 180 डिग्री पे होता है, और फिर वही बात क्योंकि ये उस लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसलिए हमें वो किसी क्वाड्रेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही पाई हमारा आंसर होगा, लेकिन जाहिर है साथ 2n पाई को ज़रूर शामिल करें। अब यहाँ फिर वही बात कि आपने जब सोल्यूशन सेट देना है तो ये ऐसे ही दिया करें कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं, मसलन एक ये आंसर है ना पाई प्लस 2n पाई, वो लिखा, ठीक है, साथ यूनियन लिख के ये वाले दोनों एंगल्स उनको भी साथ ऐसे आगे लिखें, आगे फिर यूनियन, अगले को आंसर को लिखें, यानी जितने आंसर्स आते हैं ना यू डाल के वो ऐसे लिखते जाएं। वो पीछे आंसर भी देख लें, उसने इस फॉर्म में दिया होगा, सही है, तो ऐसे करके आप उसको दे दें, वरना ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, आंसर्स तो निकाले हुए हैं। 10 वाला पार्ट है cos 2x है और sin 3x है। अगेन इसको ज़ाहिर शक्ल बनानी है ऐसी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये पीछे हम फार्मूला यूज़ करते रहे हैं, cos 2 अल्फ़ा का या cos 2 थीटा का ये फार्मूला है कि पहले cos का स्क्वायर आता है फिर sin का स्क्वायर आता है और दरमियान में माइनस आता है। फार्मूले ज़ाहिर है जितना याद करेंगे रट्टे मारेंगे वही फ़ायदा होगा आपको। और sin 3x का भी पिछले चैप्टर में ये फार्मूला था 3 sin of x माइनस 4 sin क्यूब x, इसको याद कर लें, साथ साथ लिखा करें पेज के ऊपर। एक चैप्टर के जितने फार्मूले बनते हैं एक सफ़े पे लिख लिया करें, 1 पे 2 पे 3 पे जितने भी अगर ज़्यादा हों, ठीक है, ताकि बार बार आप उनको देखते रहें। फार्मूले आते होंगे तो आप नंबर अपने ले सकोगे, वरना मुश्किल हो जाएगी बड़ी। सो बहरहाल ये ऐसे हमने उनको लिख देना है। अब फिर कोशिश करनी है कि ये सारे किसी सिंगल फॉर्म में आए, लेकिन यहाँ देखें कि ये 3 पावर भी है, एक सिंगल पावर भी है, 2 पावर भी है, और ये कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर की तो वैल्यू लगाएं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी सबको वैसे रखें। अब इनकी तरतीब लगाएं, ये नेगेटिव का है, क्यूब सबसे बड़ा है ना, तो उसको ले के आए इधर पॉजिटिव कर लें। फिर ये जो स्क्वायर वाली हैं ये 2 हैं, ठीक है, 2 हो जाएंगी, ये भी उठ के इधर आएगी तो इसने माइनस हो जाना है, और ये 1 जो है पहले ही इधर है, ठीक है, सारी चीज़ें एक तरफ भी कर दी और सीधा भी कर दिया। अब देखें ये क्वाड्रेटिक नहीं रही, क्वाड्रेटिक से भी एक स्टेप आगे चली गई है, 3 पावर में चली गई है। तो 3 पावर के लिए अभी पिछले एक एक्सरसाइज थी 4.5 में थी शायद, सिंथेटिक डिवीजन, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। क्या करते हैं कि इनके कोएफिशिएंट्स लेते हैं, ये जो क्यूब पावर है ना उसका कोएफिशिएंट 4 है वो लिख लिया, इसका -2 लिख लिया, ये -3, ये 1 लिख लिया, और किसी नंबर पे भी चेक कर लें, 1 पे 2 पे 3 पे 1 पे चेक कर लें पहले। तो जब 1 पे चेक करेंगे ना तो रूल क्या होता है, पहला ये नंबर एज इट इज़ आता है नीचे, जो भी यहाँ हो, 4 इधर आ गया, 1 4s are 4 वो इधर लिख लेना है। इन दोनों को प्लस माइनस करवाएं, 4 में से 2 निकालें, 2 आएगा। 1 2s are 2 यानी इससे ज़रा दिलाते हैं, 2 आ गया, -3 + 2 करेंगे -1, 1 - 1s are -1, तो ये दोनों कट के एंड पे, और एंड पे जब 0 आए ना तो समझे ये 1 सही हो रहा है, ये इसका सोल्यूशन है, 1 जो है इसका सोल्यूशन है, यानी ये जो साइन ऑफ x है वो इक्वल टू 1 है, तो आपने लिख देना है साइन ऑफ x = 1। एक रूट आपको मिल जाता है, एक उसका आंसर मिल जाता है इस इक्वेशन का। और दूसरा जो आंसर्स हैं, अब ये जो चीज़ आई है ना इसको हम कहते हैं कोशेंट, ये हमने 4.5 में किया हुआ है। कोशेंट में क्या होता है कि अब चूंकि सवाल आपका 3 पावर वाला था ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको 2 पावर में ले जाएंगी, 4 sin स्क्वायर x + 2 sin of x -1, ये इक्वेशन बनती है, ये देखें मैंने बनाई, ऐसे करके इसको लिखते हैं। और अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से आप उसको फार्मूला लगा लें या वैसे हल कर लें, लेकिन पहले तो ये जो आपने साइन ऑफ x = 1 किया है ना, यहाँ से उसको आंसर दे दें, x = π/2। π/2 कैसे, साइन को लेके आए ना इधर, कि साइन इनवर्स 1 उसका आंसर क्या आता है, वो कैलकुलेटर में देखें, π/2 90 डिग्री आता है, ठीक है, और 90 डिग्री भी चूंकि वही लाइन के ऊपर आ रहा है, ऐसे करके इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए भी किसी क्वाड्रेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही होगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ भी वो 2n पाई जो है वो साथ लिख देना है। तो ये एक आंसर हमारा यहाँ बन जाता है। अब बाकी ज़ाहिर है इसको पहले हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, इसको हल करें, ठीक है, ये पूरा आपको सामने ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वैल्यूज़ लगाएं, 4 और 16 ये 20 हो जाएगा, 20 का अंडर रूट, सो ये -2 + -20 √8,
और इसको ज़ाहिर है एक दफ़ा प्लस माइनस है तो प्लस को अलहदा कर दें, माइनस को अलहदा कर दें, तो प्लस वाले का अलहदा से। और इधर चूँकि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो साइन ने उठ के इधर आना है, साइन इनवर्स दिस वन। और ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, सारी वैल्यू लिखें, 20 का अंडर रूट लें, बीच में से 2 माइनस कराएं, जो आंसर आए 8 पे डिवाइड कराएं। ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा वैसे कैलकुलेटर में हो सकती हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में बताया हुआ है कैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं आता तो आप अकेला अकेला कर लें, 20 का अंडर रूट लेके -2 कराएं, 8 पे डिवाइड कराएं और फिर उसका साइन इनवर्स ले लें, तो वो तकरीबन 18 डिग्री आ जाएगा, तो आप लिख लें। लेकिन 18 डिग्री जो है पाई की फॉर्म में कितना होता है, तो पाई कितना होता है 180, और 180 को 10 पे डिवाइड कराएं 18 ही बनता है ना, तो ये बन जाएगा π/10। यही काम आपने इस साइड में भी करना है, माइनस वाले पे भी। तो इसका जब लेंगे ये 54 आएगा, और 54 जो है ये 18 3 बार 54 होता है। तो ये जो आपने π/10 बनाया है इसको 3 से ज़रब दे दें, 3 π/10, तो ये दो एंगल्स आपको मिल जाएंगे, π/10 और 3π/10। और ये दोनों एंगल्स 18 और 54 पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि साइन एक दफ़ा यहाँ पे साइन जो है ये पॉजिटिव है, ये वाला साइन पॉजिटिव है, ये वाला साइन नेगेटिव है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, माइनस कॉमन होता है तो ये माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि 20 का जज़र जो है ये कोई कितनी आती है, कोई 4 पॉइंट समथिंग या कितनी, -2 तो छोटा है उससे, तो इसका ओवरऑल आंसर जमा में आता है। तो एक साइन पॉजिटिव है ये वाला और एक साइन ये वाला नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला कौन सा है, π/10 वाला। तो π/10 वाला जो है पॉजिटिव है चूंकि, तो उसका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो π/10 फर्स्ट के लिए वही, चूंकि उसमें कुछ नहीं करना तो 2nπ साथ लिख दें। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, पाई में से π/10 आप माइनस कराएं तो ये बन जाएगा 9/10π, और उसके साथ भी 2nπ। तो ये 2nπ हर एक आंसर के साथ अब लगते जाना है, ठीक है। और यहाँ जब आएंगे, जब साइन नेगेटिव होता है तो वो थर्ड और फोर्थ में होता है, लेकिन यहाँ एंगल क्या है 3π/10। अब 3π/10 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्लस होना है, पाई में प्लस होना है, ये बनेगा, साथ 2nπ आ जाएगा। और जब 2π में से माइनस कराएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो 17/10 बनेगा पाई, और उसके साथ भी 2nπ। अब ये देखें, ये 4 आंसर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो ये आप सोल्यूशन सेट में सबको लिख के और बीच में यूनियन यूनियन लगा दें, वैसे लिख दें या ऐसे भी रहने दें, क्योंकि अच्छा खासा काम तो कर दिया ना, आंसर्स तो निकाल दिए उसको। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है जी, सीकेंट 3θ और सीकेंट थीटा। सीकेंट्स हैं, सीकेंट ज़ाहिर कॉस के होते हैं, दोनों को कॉस की शेप दें और सीधा कर दें। cos 3θ = cos θ। अब ज़ाहिर है ये वाला cos θ ले आए इस तरफ। अब यहाँ आपको फिर वही फार्मूलों का सहारा लेना है, दोनों काज हों, दो एंगल्स हों उनके पास, दरमियान में नेगेटिव साइन हो। तो ये पिछले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसका फार्मूला है -2 साइन ये दोनों एंगल्स प्लस और 2 पे डिवाइड, फिर साइन यही दोनों एंगल्स माइनस और 2 पे डिवाइड। एक दफ़ा दोनों एंगल्स प्लस होते हैं 2 पे तकसीम, एक दफ़ा माइनस होते हैं 2 पे तकसीम, और दोनों दफ़ा साइन आता है जब काज हों दोनों। ये फार्मूले ज़ाहिर याद किए हुए हों तो होता है काम, ठीक है। फार्मूलों का बड़ा जोर है इसके अंदर, फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि आखिरी चैप्टर है ना, तो इसमें पिछले सारे फार्मूले कभी कोई लग रहा है कभी कोई लग रहा है, तो बहरहाल ये याद इस तरह से होता है। ओके, तो अब वही दोनों प्लस होंगे, 4θ को 2 पे तकसीम करें तो 2θ, और यहाँ माइनस हो के 2θ है तो 2 पे डिवाइड होगा तो θ। अब ये देखें सिंपल फॉर्म आ गई है, ज़रब की शक्ल आ गई है। ज़रब की शक्ल का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि फैक्टर, ये फैक्टर बन गए हैं। -2 ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो के साथ, ये दो चीज़ें हैं, दोनों को लहदा ज़ीरो के इक्वल रख लें, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। सो sin 2θ = 0 एंड sin θ = 0। हमें पता है कि sin 0 आंसर कब आता है, जब 0 डिग्री हो, एंगल 0 हो, लेकिन इधर 2θ है। अच्छा, अब जब साइन कॉस 0 डिग्री पे आए ना, तो वहाँ पे फिर हम 2nπ नहीं लगाते, खाली nπ लगाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो बहरहाल nπ लगा देंगे, और इधर 2θ तो है, और इस 2 ने इधर आके डिवाइड करना है, तो ये फिर ज़ाहिर है nπ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। दूसरा भी चूंकि साइन थीटा 0 ही है तो एंगल जो है वो 0 के इक्वल, और इसमें भी ज़ाहिर है 0 में nπ को ऐड कराएंगे तो nπ आएगा, यहाँ पे तो कोई और चीज़ इधर डिवाइड नहीं होनी। तो एक आंसर हमारा यहाँ से मिल गया और एक आंसर हमारा ये आ गया, तो ये दोनों हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, tan 2θ + cot θ = 0। अब पहली बात तो वही है कि वो cot है वो tan है,
तो आप इनको साइन कॉस की शक्ल में भी लेके जा सकते हैं और उसी में लेके जाएंगे, क्योंकि साइन कॉस के ही तो फार्मूले होते हैं सारे। तो बहरहाल ये करें कि कॉट इधर पॉजिटिव है उसको ले जाएं उस साइड पे, ताकि ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई जा सके। नेगेटिव साइन तो होगा ही क्योंकि प्लस से उधर गया तो माइनस। कॉट जो है वो कॉज ओवर साइन है, टैन जो है वो साइन ओवर कॉज है। अगर वो 2 थीटा तो 2 थीटा लगाएं साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन 2 थीटा के साथ साइन थीटा आएगा, वो देखें लिख लिया। कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा वो ये आ जाएंगे, और चूंकि नेगेटिव है उठ के इस तरफ ले आए तो पॉजिटिव हो गया। अब देखें ये चीज़ सीधी हो गई है। और इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो ये फार्मूला है, दोनों साइन आ रहे हैं, दोनों कॉज आ रहे हैं। तो किस फार्मूले में आते हैं? कॉज के फार्मूले में। कॉज 2 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि बड़े को पहले रख लेते हैं एंगल को और छोटे को आगे रख लेते हैं। तो 2 थीटा में से 1 थीटा माइनस करें तो कॉस थीटा। आप देखें बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, एक ही चीज़ हो गई है, और चीज़ें हैं ही नहीं है। ठीक है, और फिर जाहिर है जब कॉज इन्वर्स करते हैं तो अब साइन जो है वो साइन 0 डिग्री पर 0 एंगल ही आता है, लेकिन कॉज 0 जो है वो 0 पे नहीं आता, वो पाई/2 पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो पाई/2 होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ याद रखनी है कि पाई/2 की जो कन्वर्जन है उसमें हम n पाई या 2n पाई नहीं लगाते, वो आता है 2n+1, क्योंकि ये वो पाई/2 के ऊपर है, यहाँ इस एंगल के ऊपर। तो उसने जब घूमना है तो यहाँ आके उसकी चीज़ें रिपीट होनी है, तो वो यहाँ पे आता है 3 पाई/2, तो इसलिए वो 1+1 उसमें साथ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है साइन 2x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। साइन 2x, तो 2x का फार्मूला आपके पास है 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, बड़ा मशहूर फार्मूला है साइन का। ठीक है, और ये साइन ऑफ x साथ। आप देखें बड़े आराम से आगे से हल होगा, साइन कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉज ऑफ x रह गया प्लस यहाँ पे 1 रह गया इक्वल टू 0। अब लैदा 0 के इक्वल, साइन ऑफ x लैदा 0 और 2 कॉज ऑफ x प्लस 1 वो लैदा से 0। और यहाँ पे फिर वही बात कि साइन की वैल्यू 0 आ रही है तो वो 0 डिग्री पे ही 0 होती है। ठीक है, तो उसके साथ आप n पाई लिख देंगे, 0 डिग्री पे साथ n पाई, 2n पाई नहीं लगाते। ठीक है, n पाई लिखते हैं और इसी तरह इसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक आंसर तो यहाँ से हमें मिल गया, ये तो डन हो गया। अब दूसरा ये पार्ट हल करना है, +1 है उधर जाके गया -1, 2 ने जाके उसे डिवाइड करना है, कॉज की वैल्यू ये आ गई। और ये अब मैंने आगे से हल नहीं किया हुआ, ये वही पैटर्न है जो पीछे हमने किया हुआ है। दोनों चीज़ें देखनी है, नेगेटिव और उसका जो वैल्यू है 1/2। 1/2 पे एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना बनेगा? पाई/3, 60 डिग्री है ना, पाई/3 बनेगा। और चूंकि कॉज नेगेटिव है तो कॉज नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपने एक दफ़ा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर उसको देना है और एक दफ़ा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देना है, वो मैं साथ अभी करवा देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करते हैं? पाई में से उस एंगल को माइनस कराते हैं। तो जब आप माइनस कराएंगे तो 3 पाई में से ये पाई 2 पाई/3 आएगा। और ये जो कि आंसर आ गया है तो इसके साथ आपने अब क्या लिख देना है? 2n पाई। ठीक है ना, ये आ गया। इसी तरह जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करना है तो थर्ड के लिए यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यानी हमारा जो x है, जो एंगल है, वो पाई प्लस पाई/3 होगा। और जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये 4 पाई/3 हो जाना है, एलसीएम जैसे लेते हैं। और इस 4 पाई/3 के साथ आपने 2n पाई जो है वो लगा देना, 2n पाई साथ लग जाता है। सही है, 0 के अलावा बाकी जो एंगल है उनके साथ 2n पाई, 0 आ जाए तो फिर n पाई लिखते हैं साथ। 14 वाला सवाल है साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x। तो इसको भी थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये दोनों साइन के ही हैं तो इन पे डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब लगा लेंगे फार्मूला। साइन दोनों हैं तो उनका फार्मूला क्या है? 2 कॉस और दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फिर साइन है दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, एक दफ़ा प्लस हो रहा होता है पीछे, यहाँ पे माइनस हो रहा होता है और 2 पे डिवाइड हो रहा होता है। अगर दोनों साइन हैं तो पहले कॉस फिर साइन, तो दोनों एंगल प्लस हुए। 6x को 2 पे डिवाइड कराएं 3x हो जाएगा, 4x में से 2x माइनस किए 2x 2 पे डिवाइड किया तो सिंगल x आ गया। इधर ये हमारा cos 3x आ रहा है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, cos 3x उठा के इधर ले आएंगे और इधर लाने का फ़ायदा यही होगा कि इधर cos 3x भी मौजूद है, दोनों में से cos 3x हो जाएगा कॉमन, 2 sin x माइनस यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि ये बाहर जा चुका है। अब वही आइदर आर करते हैं, ये अलहदा से 0 के इक्वल, ये अलहदा से 0 के इक्वल, और ये चूँकि 0 के इक्वल है और ये कॉज है,
साइन होता तो 0 का 0 ही एंगल आना था, लेकिन चूंकि ये कॉज है तो इसका π/2 आना है। 3x इज इक्वल टू π/2। और पीछे मैंने बताया था कि जब π/2 आए तो उसके साथ 2n+1 लिखना है। ठीक हो गया। और अब जब 3 जाएगा उधर डिवाइड करेगा तो 2 पहले से ओवर में है, 3 2 6 हो जाना है। तो ये हमारा एक तरफ से आंसर आएगा। दूसरी तरफ से ये साइन ऑफ एक्स वाला है, इसे हल करते हैं। -1 उधर गया, प्लस का 2 ने डिवाइड किया, 1/2 आ गया। और 1/2 साइन जो है वो 30 डिग्री है, π/6। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाहिर है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्लस माइनस नहीं करते, वही π/6 होगा, लेकिन उसके साथ हमने एंड पे 2nπ लिखना है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फिर हम पाई में से माइनस करवाएंगे, π/6 को माइनस कराया, ये आ गया, और उसके साथ भी हमने 2nπ लिख देना है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 है साइन एक्स कॉज और कॉज। ये दोनों चूंकि कॉज हैं तो इनको दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। प्लस का 3 है इधर, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। दोनों काज एक तरफ हो गए तो इनका फिर हम फार्मूला लगा लेंगे। -2 साइन ऑफ एंगल्स प्लस हो रहे हैं और फिर साइन ऑफ एंगल्स माइनस हो रहे हैं। काज के फार्मूलों में दोनों अगर काज हों तो फिर दोनों साइन आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एंगल प्लस हुए 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड 4, यहाँ माइनस होगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। ये आगे दोनों ये देखें नेगेटिव साइन है, इस तरफ आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब वही बात, दोनों में से साइन ऑफ एक्स कॉमन, यहाँ 1 रह गया और 2 साइन ऑफ 4x रह गया। साइन ऑफ एक्स को अलहदा 0 के इक्वल, चूंकि साइन है तो एंगल 0 ही आना है। देखें चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। और फिर जब ऐसे ही हो 0 हो तो उसके साथ मैंने कहा था nπ लगाते हैं, 2nπ नहीं लगाते। तो एक है हमें एंगल या आंसर जो है वो यहाँ से मिल जाता है, और दूसरा हमने इसको 0 के इक्वल रखना है, वो हम 0 के इक्वल रख ले हैं। 1 उधर जाके -2 उसको डिवाइड कर रहा है तो -1/2। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव जाहिर है साइन थर्ड और फोर्थ के अंदर होता है, और 1/2 है तो एंगल कौन सा हुआ, π/6 हो गया। तो चले इनको हम दोनों क्वाड्रेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आ गया जी 4x इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, क्योंकि उसमें π/6 ऐड करवाना है हमने। तो ऐड कराएंगे 7π/6, उसमें 2nπ वो भी साथ लिख देना है। नॉर्मली यहाँ तक आंसर होता है, लेकिन इधर 4x है तो 4 को भी इधर लेके जाना है। 4 ओवर में आएगा, 4 6 24 और 4 इसके ओवर में आ जाएगा। ओवर में आएगा तो 2 से उसने कटना है, तो ये अल्टीमेट यहाँ पहुँच जाएंगे। यही काम दूसरी तरफ फोर्थ में फिर 2π में से माइनस करवाते हैं, तो वो हम माइनस करा रहे हैं, 11/6π आएगा, उसके साथ 2nπ उसी तरह, और फिर 4 ने जाके उनको डिवाइड कराना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। आप इस तरह से करके उनको यूनियन की फॉर्म में लिख दें, वरना वैसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे देखें तीनों साइन है, तो हमने कोई से 2 साइन पे फार्मूला लगा लेना है, लेकिन टोटका ये है कि इन 2 साइंस को लें जिनको देखें 3x है और ये x है। 3 और x और ये वाला x मिलके 4x होते हैं, 2 पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को मिलाने से ये चीज़ बन जाती है। तो इन दोनों को इकट्ठा करवाएं आप, और इस साइन 2x को अलहदा कर दें। अब इस पे जब आप फार्मूला लगाएंगे, साइन वाला फार्मूला है जिसमें पहले कॉज आता है फिर साइन आता है। पहले एंगल यहाँ माइनस हो रहा है, इधर ये प्लस हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम कर लेंगे, प्लस करेंगे तो जाहिर है उसने 2x हो जाना है, माइनस कराएंगे तो 2x आएगा, 2 पे डिवाइड होगा, सिंगल x। और अब देख लें कि इधर भी साइन ऑफ 2x है, इधर भी साइन ऑफ 2x है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। इधर रह जाएगा 2 cos ऑफ x, इधर 1 रह जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया, और फिर जाहिर है ये अलहदा से 0 के इक्वल, साइन का एंगल 0 आएगा, 0 हो तो nπ लिखते हैं, और ये 2 आके डिवाइड करेगा nπ/2। और जो दूसरी साइड है 2 cos ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, +1 माइनस का हो गया, 2 के जाके डिवाइड, और फिर वही 1/2 है तो एंगल हमारा 60 डिग्री यानी कि π/3। कॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड के लिए पाई में से माइनस, थर्ड के लिए पाई में प्लस कर देंगे। बाकी आपके सामने ही है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सही हो गया जी, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें भी देखें वही है 16 वाले सवाल की तरह ही है, तीनों साइन मौजूद हैं।
तो ठीक है, बस साइन वाले फार्मूले लगाने हैं। तो इन दोनों पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखें साइन वाले दोनों फार्मूलों में पहले कॉस फिर साइन, तो पहले हम उनको ऐड करवा रहे हैं, 2 पे डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करवाया 2 पे डिवाइड, 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, यहाँ 6 होना है, 6 को 2 पे डिवाइड 3, इधर साइन ऑफ 3x है, उधर आ जाए, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। साइन ऑफ 3x कॉमन ले लें, बाकी चीज़ें वैसे ही, साइन ऑफ 3x 0 के इक्वल, एंगल 0, फिर n पाई लिखना है और 3 पे डिवाइड कर देना है, वही पैटर्न है सारा। इधर आ जाएं तो यहाँ से भी वही 1/2 हमें मिलेगा, और 1/2 और कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव जो है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में होता है, और एंगल 1/2 का π/3 यानी कि 60 डिग्री। बाकी आपके सामने है, फर्स्ट के लिए हम कुछ नहीं करते, वही π/3 साथ 2n पाई, और 4 ने उनके ओवर में आना है, 4 3 12, और 4 इधर आएगा ओवर में, तो 2 से कट के 2 हो जाएगा। फोर्थ के लिए 2 पाई में से माइनस कराएंगे, ये आएगा, उसके साथ 2n पाई, और फिर 4 जाके उनके ओवर में आ गया, जैसे पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखें अगर पिछले कर लिए हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही होने हैं। अगेन 3 एंगल्स हैं आपके पास साइन के, लेकिन जाहिर है कि ये दरमियान वाले को छोड़ के छोटे और बड़े वाले का फार्मूला जो है वो पहले अप्लाई करना चाहिए। तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, वो लहदा लिख लिया। इन दोनों पे देखें वही फार्मूला, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, और ये साथ साइन 3x है, यहाँ 3x, ये यहाँ से 2x आएगा, फिर साइन 3x कॉमन, एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह, वो देखते जाएं, वही n पाई, और 3 ने जाके डिवाइड किया n π/3, यहाँ से फिर वही बन रहा है, कॉज नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव जो है सेकंड और थर्ड में है, और 1/2 का एंगल वही π/3, तो ये पिछले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है जी, माइनस कराएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, 2 π/3 साथ 2n पाई, फिर ये 2 गया तो इस 2 को और इस 2 को डिवाइड कर देगा, ख़त्म कर देगा। यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो प्लस होना है, 4 π/3 2n पाई, 2 ने जाके फिर डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा। चलें जी 19 वाला देख लेते हैं, और थोड़ा सा और बड़ा हो गया सवाल, लेकिन कुछ नया नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 4 साइन है तो 2-2 करके फार्मूला लगा लेते हैं। 7 के साथ थीटा और 3 के साथ 5 वाला, क्योंकि देखें 7 और 1 ये 8 हो जाना है, और 3 और 5 इसने 8 होना है, तो इस तरह का कम्बिनेशन आप बनाएं, 7 के साथ 1 वाला, 3 के साथ 5 वाला। तो देखें दोनों के फार्मूले हमने लिखे, सही हो गया, उनकी चीज़ें ये आएंगी, और कुछ कॉमन ज़रूर आएगा, 2 sin 4 थीटा आएगा कॉमन, वो कॉमन ले लें, बाकी cos 3 थीटा और ये cos थीटा। अब देखें ये इस पे फिर फार्मूला लगता है, क्योंकि ये 2 cos की चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं प्लस में, तो इन पे cos का देखें हम फार्मूला लगा रहे हैं, cos का फार्मूला लिख दिया, पहले प्लस है फिर माइनस है। अब ये 2 और ये 2 जाहिर है उसने 4 हो जाना है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो 2 है उधर 0 के साथ जाके इन्होंने तो ख़त्म हो जाना है ना। तो साइन 4 थीटा, ये इधर से भी 4 θ/2 2 थीटा हो जाएगा, और 2 θ/2 हाली थीटा। तो ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, sin 4 cos 2 एंड cos थीटा। तीनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख के तीनों में से हमने आंसर देने हैं। पहले sin 4 थीटा को 0 रख लें, जाहिर है साइन एंगल 0 आएगा, 0 के लिए n पाई, 4 ने जाके डिवाइड करना है, n π/4 हो जाएगा। इसी तरह अगले पे आ जाते हैं cos 2 थीटा पे, उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक हो गया। लेकिन cos का जब एंगल लेते हैं तो वो π/2 बनता है, और π/2 जब भी आए मैंने कहा था 2n+1 ज़रूर उसके साथ लिखते हैं, और अब इस 2 को ले आए इधर, तो उसने भी ओवर में आना है तो 4 हो जाना है, तो 2n+1 इंटू π/4, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला भी करना है, तो 0 वाले एंगल में तो सिर्फ π/2 ही आना है, लेकिन उसके साथ 2n+1 भी, हाली थीटा ही है तो इससे आगे तो नहीं होना, तो ये आंसर। तो सारे आंसर आप इकट्ठे कर दें तो सोल्यूशन हो गया। लो जी लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला, और बिल्कुल वैसा ही है 19 की तरह है, वहाँ पे चारों साइन थे, यहाँ चारों cos है, तो कोई इशू नहीं है। वैसे ही 7 वाले को 1 के साथ इकट्ठा करें, 3 के साथ 5 को इकट्ठा करें, वैसे ही cos के फार्मूले लगाएं, उसी तरह से चीज़ें आपके पास बनेंगी, एग्जैक्ट वैसे ही। 2 cos 4 थीटा दोनों में आ रहा है, वो देखें कॉमन निकाल दें उसे, अंदर फिर 2 cos आएंगे, उन पे भी फार्मूला लगना है, वो फार्मूला लगा दिया। ये 2 2s मिलके उधर जाके से ख़त्म हो जाने हैं, cos 4 इधर से 4/2 2 बनेगा, 2 θ/2 हाली थीटा। अगेन ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई, 4 ख़त्म हो जाता है।
तो पहले cos 4 थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे, ये बीच में मिस्टेक है। तो फिर जाहिर है 4 थीटा इज इक्वल टू π/2, उसके साथ 2n+1 cos है ना, cos के लिए ये सारा लिखते हैं। और 4 जाके और उसने डिवाइड करना है, तो 2 की जगह 4 8 हो जाना है, 4 2s are 8। फिर 2 थीटा के लिए यही काम करें, वही सब कुछ एंगल लिखा और 2 ने जाके उधर 2 2s are 4 हो जाना है। और हाली थीटा के साथ करेंगे तो हाली ये चीज़ आ जानी है। सही हो गया। तो ये है जी आपका सारा काम। थोड़ा आपको अजीब लगेगा ये सवाल करते हुए, लेकिन ये है कि आसानी यहाँ पे ये है कि सारे सवाल एक जैसे ही हैं। तो शुरू में 2 3 4 जब आप सवाल करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि हर सवाल वैसे का वैसे ही रिपीट हो रहा है, गिनी चुनी चीज़ें हैं वही बार बार आती हैं। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।